जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नए जीके जीएस के सेशन में। तो इसमें भी हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे इस सेशन में। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यदि आप भी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहें और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी वीडियो में, ऐसी सेशन में आपको ये सारे जो 50 क्वेश्चन हमने लाए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको रट जाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्बानिया की राजधानी कौन सी है। ठीक है, देश और उनके राजधानी से भी क्वेश्चन हमारे आते हैं, एग्जाम में बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा तिराना। ठीक है, तिराना राजधानी है कहाँ की? अल्बानिया की। ठीक है, ये भी लोग आप लोग याद करके चलेंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि जयपुर कौन सी खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा ए के साथ, यानी कि संगमरमर। जयपुर किस खनिज के पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो संगमरमर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है। ठीक है, किस नदी पे, यानी कि हीराकुंड जो बांध बनाया गया है किस नदी पे बनाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन घुमा कर पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कहाँ पर जाएगा? सी पर। सभी लोग को, आप लोगों को पता होगा कि हीराकुंड जो परियोजना है किस नदी बनाई गई है? महानदी पे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इस सेशन में लेकर आए हैं। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बन सकते हैं, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि प्रसिद्ध गीत रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम आपने गीत सुना होगा। पहली बार किस संगीतकार द्वारा गाया गया था, यानी कि किस संगीतकार ने इसे पहले गाया था? तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा दिगंबर विष्णु पालुस्कर। ठीक है, इन्होंने ही पहले बार रघुपति राघव राम गीत को गाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए। 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा सी के साथ, यानी नहीं सॉरी, सी के साथ नहीं, हमारा क्या बी की जाएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नर्मदा नदी अमरकंटक से उद्भूत होती हैं, जो कि है, यानी कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? जो अमरकंटक से निकलती है, लेकिन अमरकंटक कहाँ, किस राज्य में स्थित है, ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, अमरकंटक कहाँ स्थित है? अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए। 7वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि निम्न दाब का केंद्र है। निम्न दाब का केंद्र पूछा है, तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा ए के साथ। ठीक है, साइक्लोन। ठीक है, निम्न दाब का केंद्र है, मतलब कि साइक्लोन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पन्ना हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, पन्ना हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? तो यानी कि पन्ना की जो खाने हैं वो कहाँ पर, किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कहाँ जाएगा? बी के साथ। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही पन्ना के खाने हैं। ठीक है, पन्ना के खाने कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानसूनी हवाएं हैं। ठीक है, मानसूनी हवाएं कैसी हवाएं हैं? स्थानीय वन है, स्थानीय पवन है, मौसमी पवन है, या अस्थाई पवन है? तो काफ़ी आप लोग को दिख रहा होगा कि काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन ही है इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, इस सेट में जीके जीएस के, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? मानसूनी हवाएं किसे कहते हैं? मौसमी पवन को ही हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, प्रसिद्ध नृत्य है केरल का। तो यहाँ पे क्या कहा है? कुचिपुड़ी है, कथक है, कथकली है, या ये सभी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा कथकली। ठीक है, कथकली जो कि है एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कैसा है? शास्त्रीय नृत्य है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन क्या करा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसके संदर्भित किया जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर समझ जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है,
तो यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद हो जाता है तो कहाँ पर हमारा सुनवाई होगी, उसकी सुनवाई होगी सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा एक है, तो राज्यसभा क्या है, स्थानीय निकाय है, अस्थायी निकाय है, उच्च सदन है, या ए और सी दोनों है, यानी कि ए और विकल्प और सी विकल्प दोनों है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, राज्यसभा कैसी है, एक अस्थायी निकाय भी है और उच्च सदन भी कहता है, यानी कि किसके साथ जाएगा, डी के साथ। ठीक है, ए और सी दोनों, अस्थायी निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13वां क्वेश्चन क्या करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कहाँ जाएगा, जेनेवा। ठीक है, जेनेवा में ही अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईरान की मुद्रा का नाम क्या है। ठीक है, ईरान की मुद्रा का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा ए के साथ, रियाल। ठीक है, ईरान की मुद्रा क्या है, रियाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15वें नंबर का क्वेश्चन हमारा है, पुर्तगाल की राजधानी का क्या नाम है। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा कौन सा है, लिस्बन। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ पर है, लिस्बन। तो इसका करेक्ट आंसर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए 16वां क्वेश्चन कि चरित्रहीन पुस्तक के रचयिता कौन है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, चरित्रहीन के पुस्तक के लेखक कौन है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका पूछा है, कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया जो है, यंग इंडिया गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी। चलिए अगला देखिए, देश बंधु के नाम से कौन विख्यात हैं, तो देश बंधु के नाम से कौन विख्यात है, हमारे आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर गलती हो गया, इसे आप लोग थोड़ा सा सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास को ही हम लोग क्या कहते हैं, देश बंधु के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर टिक कर लीजिएगा, सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, डी ऑप्शन, चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वयोवृद्ध, ठीक है, वयोवृद्ध व्यक्ति के रूप में कौन विख्यात है। देखिए यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ओल्ड ग्रैंड मैन पूछा गया है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, दादा भाई नौरोजी। वयोवृद्ध का मतलब ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है। ठीक है, तो चिल्का झील हमारा कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। इसके भी आप लोग टिक करके चलिएगा कि क्या चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, हमारी उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, प्रथम पालतू जानवर बनाया गया था। ये भी काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज सभी लोग को याद होगा। ठीक है, पालतू जानवर, पहला पालतू जानवर कौन है, कुत्ता। ठीक है, कुत्ता को प्रथम पालतू जानवर बनाया गया था मानव द्वारा। तो इसका तो सभी को आंसर पता होगा। चलिए 22वां क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है, रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ का निर्धारण किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा सर सीरियल रेड क्लिफ। ठीक है, यहाँ पर गलती से भी आप लोग स्टोफर्ड क्लिफ रेड क्लिफ मत लगा दीजिएगा, यहाँ पर सीरियल रेड क्लिफ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ठीक है, विस्फोटी तारा ब्रह्मांड में कौन सा कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा अभिनव तारा। ठीक है, अभिनव तारा, ये साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो नया क्वेश्चन भी है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं, अभिनव तारा को। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया। ठीक है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा ए के साथ, यानी कि 1961 में, 1961 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर की राजधानी है, मणिपुर की राजधानी है तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा इम्फाल। ठीक है, मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? इम्फाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहनामा किसकी कृति है? ठीक है, शाहनामा किसकी कृति है, यानी कि किसकी पुस्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा शाहनामा फिरदौसी की कृति है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है 27वां नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा रंगून में। कहाँ पर? रंगून में। ठीक है, अगला चलिए। अगला क्वेश्चन 27 क्वेश्चन हमारा हो गया। 28 क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? ठीक है, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? ये तो सभी लोग को पता होगा, कस्तूरबा गांधी, यानी कि कस्तूरबा देवी। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29वां क्वेश्चन देखिए। 29वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? तो यानी कि कौन थे, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा A.O. ह्यूम। ठीक है, बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, A.O. ह्यूम। अगला देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम भारतीय पूछा है। ठीक है, भारतीय पूछा है। अगर यहीं पर पूछ देता कि प्रथम भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाते हैं? माउंटबेटन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भारतीय पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करके चलिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आत्माराम पंडुरंग। ठीक है, आत्माराम पंडुरंग ने ही प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोकसभा, यानी कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, देखिए यहाँ पर लोकसभा हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए के साथ, यानी कि 5 साल। सभी लोग को पता होगा। अगर वहीं राज्यसभा के पूछ लेते तो राज्यसभा का कितना हो जाएगा? 6 साल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ठीक है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या? ग्रामीण स्वायत्ता। ठीक है, वो लोग ग्रामीण थे। ठीक है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्ता। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा शहतूत की पत्ती। ठीक है, रेशम के कीड़े का खाने का जो पदार्थ है वो कौन सा है? शहतूत की पत्ती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो आप लोग को सभी लोग को पता होगा, लोथल बंदरगाह है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक या पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा E.M. फोस्टर। ठीक है, E.M. फोस्टर ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? प्रथम हिंदू विधि लेखक किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा मनु को कहा जाता है। ठीक है, विधि लेखक, इनकी पुस्तक क्या है? मनुस्मृति के लेखक हैं। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके का शासनकाल में भारत आया था? तो यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो यहाँ पे कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। ठीक है, मेगस्थनीज। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कौन आया था? फाहियान आया था। ठीक है, दरबार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा विटामिन के। ठीक है, विटामिन के घाव भरने में सहायक है। चलिए अगला देखिए।
41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा तंत्रिका तंत्र। अगर तंत्रिका तंत्र आपको ऑप्शन में नहीं दिया होता है तो आप फेफड़ा भी लगा के चले जाएंगे, ठीक है, वो भी करेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, यानी कि छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा। तो कौन सा आवेश हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा, ठीक है। वो अपनी तरफ किसी भी वस्तु को आकर्षण करने लगेगी, छोटे से छोटे की जो पार्टिकल है वो अपनी ओर आकर्षण कर लेने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पर मोमबत्ती का जलना रासायनिक क्रिया हो रही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पशुपालन से है, गाय का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है, ठीक है, कितने दिनों का होता है गाय का गर्भाधान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 280 दिन, ठीक है, 280 दिन में गाय बच्चा देती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, ठीक है, प्रथम शिष्य कौन था, ठीक है, महावीर स्वामी जी का। तो प्रथम शिष्य कौन थे, यानी कि जमाली, ठीक है, जमाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 46वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर तक हम पहुंच गए हैं। 46वां क्वेश्चन हमारा है, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो लौह पुरुष के नाम से कौन जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। भाई अब तक आपको वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बन सकते हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों को, जीके जीएस के सारे क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संविधान में सामाजिक न्याय का अर्थ है, ठीक है, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है संविधान में। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा, यानी कि जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव को दूर रहना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारा क्रिकेट, ठीक है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, गुजरात का ही हमारा क्या है, डांडिया प्रसिद्ध नृत्य है, वहाँ का लोक नृत्य, ठीक है, लोक नृत्य। कैसा नृत्य है, डांडिया लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर या और किस नाम से विख्यात है, यानी कि महावीर स्वामी का और कौन सा नाम है। तो यानी कि वर्धमान भी दे दिया इनका बचपन का नाम, और महावीर स्वामी भी दे दिया, तो यानी कि इनमें से पूछा है, ठीक है, इनमें से कौन सा नाम है उनका। तो उन्हें क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता था, जीन या केवलिन, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर समझ जाएगा ए के साथ, जेना, ठीक है। यहाँ पर जेना भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जेना दे कर ही पूछा गया है, ठीक है, जीन नहीं दिया गया था वहाँ पर, तो जेना दे कर ही पूछा गया, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा कि यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, जेना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।